नमस्कार साथियों। आदिकाल नाथ साहित्य शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ। आचार्य शुक्ल ने नाथों की संख्या बताई है 9। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह गोपीनाथ कविराज। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है, यह कथन है आचार्य शुक्ल का। नाथों में नारी विषयक विचारधारा थी। नाथ नारी भोग के विरोधी थे। नाथ ईश्वरवादी थे। ईश्वर की स्थिति अपने घट में मानते थे, अतः निर्गुणवादी थे, इसलिए भक्ति विरोधी थे। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, किसने कहा? तुलसीदास। नाथों ने किस भाषा का प्रयोग किया? संधा भाषा। गोरखनाथ की नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है, यह कथन है आचार्य शुक्ल का। नाथ पंथ में 3 बातों पर बल दिया गया है: योग मार्ग, गुरु महिमा, पिंड ब्रह्मांडवाद, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, यह कथन है राहुल शंकरत्याय। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ। गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं को किसने संकलित किया? डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल ने। प्राण सांकली, नरवे बोध रचनाएं किसकी है? गोरखनाथ। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ मत कितनी शाखाओं में विभाजित है? 12 शाखाओं में। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार किया देश के पश्चिमी भागों, राजपूताने व पंजाब में। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर किसका प्रवर्तन किया? हठ युग का। 9 लख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी ना खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। उक्त पंक्तियां गोरखनाथ। मत्स्येंद्रनाथ को नेपाल में किसका अवतार माना जाता है? अवलोकितेश्वर बुद्ध का। कोल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र कुलानंद, ज्ञान कारिका किसकी रचनाएं हैं? मत्स्येंद्रनाथ। कापालिक मत के प्रवर्तक जालंधरनाथ, उसको बालनाथ भी कहते हैं। विभुक्त मंजरी गीत, हुंकार, मगही भाषा में रचनाएं हैं जालंधरनाथ। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की किस शाखा से निकला हुआ माना जाता है? वज्रयान शाखा। हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? गोरखनाथ। चरपटनाथ का पूर्व नाम क्या था? चरकानंद। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए? पूर्ण भगत। चौरंगीनाथ का दूसरा नाम पूर्ण भगत। नाथों में रसायनी किसे माना जाता है? नागार्जुन। नाथ पंथियों की भाषा थी संदोकड़ी। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा। काल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? मत्स्येंद्रनाथ। काल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची। गोरखनाथ का समय माना जाता है 13वीं सदी शुक्ल के अनुसार। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जालंधरनाथ, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपर परंपरा को अलग किस नाथ ने किया? आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपर परंपरा को अलग किस नाथ ने किया? जालंधरनाथ। अंजन माही निरंजन भेट्या, तिलमुख भेट्या ते, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेल, उक्त पंक्तियां किसकी है? गोरखनाथ। गोरखनाथ की भाषा थी खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख रचित कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? 28। धूत कहो अवधूत कहो पंक्तियां किसकी है? तुलसीदास। कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का बूद गाना ओ दोहा नाम से संपादन प्रकाशन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री। नाथ संप्रदाय ग्रंथ के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंदबरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं? छपे छंद के। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानने वाले इतिहासकार है मिश्रबंधु। कौन नाथ व सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं? नागार्जुन। गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना है शब्दी। नाथ पंथ में 12पंथी शाखा के प्रवर्तक है गोरखनाथ। नाथों की भाषा को फकड़ी भाषा किसने कहा? चतुरसेन शास्त्री। आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य माना जाता है रास साहित्य। किसने स्वयं को कुकवि कहा है? स्वयंभू। पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। किसने विशलदेव रासो को रासो ग्रंथ न मानकर रास ग्रंथ माना है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। विशलदेव रासो के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। किसका बेटा किसकी बहू बाप सवारथ मिलिया सहू किसकी उक्ति है? चरपटनाथ। अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना मानी जाती है पौमचर्यू। अमीर खुसरो की किस रचना भारतीय बोलियों का विस्तार से वर्णन है? अमीर खुसरो की किस रचना में भारतीय बोलियों का विस्तार से वर्णन है? नूह सिपहार। कौन स्वयं को अभिमान मेरु कहते थे? पुष्पदंत। किस रचना में विक्रमपुर की वियोगिनी का विरह वर्णन है? संदेश राशक। बोधिचर्यावतार किसकी रचना है? भूसुकपा। किस सिद्ध का जन्म मगध के क्षेत्रीय वंश में हुआ? डोम्बिपा। धन्यवाद साथियों। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।